ये गोलाई गोलाई बना के चेप चेप भाई 200 साल पुराना है। क्या साल पुराना है? 200 साल 200 साल पुराना है। ये कड़ी कोड़ी पहले की है क्या? डेकोरेशन करा के आपने? अरे हाँ। अरे इधर इधर आ जाओ माता जी, इस साइड में इधर आओ, चले इधर उधर पीछे वन लगेगी इनको इधर। ये तो पूरे 200 साल पुराना है, उधर पंखा नहीं लगेगा। बेचारा फिर कोई नहीं, बात में लोड पड़ेगी जब आपको तो देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी ना। धन धन सदगुरु तेरा यश। नीचे बैठो, नीचे बैठा दे भाई, इसको थोड़ा खास हो जाओ, यानी एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाए। क्यों मत सही, एम्बुलेंस को मगर रास्ता दिया जाए, देना पड़ेगा जी। क्यों भगत जी, एम्बुलेंस को तो रास्ता देना पड़ेगा ना जी, है देना पड़ेगा ना साहब। क्यों राजू जी ने ऐसे बताया कि मंदिर जाए, नमस्कार कर ना करो, हाथ ना जोड़ो तो कोई चलेगा जी। मस्जिद आए, सलाम ना तो भी चलेगा। एम्बुलेंस जाए तो प्रार्थना जरूर करना, क्या पता किसी की जान बच जाए। क्यों जी एम्बुलेंस जाए। धन धन सदगुरु तेरा यश। स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज ने शिव दयाल सिंह जी महाराज ने हमारे समझाने के लिए अपना चोला छोड़ते समय ये वचन फरमाए। यानी स्वामी शिव दयाल सिंह जी महाराज जैसे आगरे वाले, और आगरे भाई आगरे ताकत कहाँ से आई थी? हाथरस से आई थी। हाथरस तुलसीदास साहब हुए ना जिन्हें हाथरस से रामायण लिखी ना, फिर वहाँ से ताकत कहाँ आई थी? गुरु गोविंद सिंह के पास से आई थी। गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, वहाँ से आई थी, अपने यहाँ चली आई है। फिर आगे स्वामी से फिर जयमल सिंह जी हो गए, फिर जयमल सिंह से फिर सिरसा आ गए, सिरसा से जगमाल वाली, ऐसे में तो चली आई। ताकत एक जगह नहीं रहती, ऐसे मांग और पूर्ति का है। भाई मांग और पूर्ति है, वैसे नहीं भाई, मांग और पूर्ति का नहीं है। जहाँ जहाँ मांग होगी वहीं रेडी आप वहाँ लगाओगे कि जंगल में जाके कहीं चीज़ की है जी। जहाँ भीड़ होगी वहीं तो लगाएंगे ना जी। क्यों भगत जी, नहीं जी लगाओगे कि रेडी जंगल में हैं? साइलेंस लगा दे, थोड़ी गिट्टी में उठा दे दे। नहीं थोड़ा सा सुर सुर करता रहेगा, मगर वैसे कर देना, सांस से आते रहेंगे। ये थोड़ा थोड़ा सांस तो रोक देना, साइलेंट पे लगा देना, कदे जब ये फ्लाइट मोड पे लगा देना। क्यों गोपाल के नहीं, थोड़े थोड़े सांस तो चलनी चाहिए ना जी, थोड़े थोड़े तो। एक आदमी था, वो चौड़ा छोड़ गया, उसका ऊपर थी बैठे आ रहे थे, वो करते करते भाई पहले तो ये रास्ता इधर जाता था यार, ये तो अरे तो जीवे है। अरे भाई तुरंत का मरिया हो जाऊँगे, अभी थोड़ी बहुत सांस आ रही है, तुरंत का मरिया हो जाऊँगे। तो इसलिए मेरे को पता है कि भाई इधर का रास्ता था, इधर कहाँ ले जा रहे हो मेरे भाई। तुम जानते हो मेरी 6 वर्ष की आयु थी जब से मैं परमार्थ में लगा हूँ, तब से यह अभ्यास पक्का हुआ है। और यह नहीं जैसे भाई अपन अभ्यास वाली तो अपन बात छोड़ ही रखी है भाई, अभ्यास कहाँ करें अपन। ये शाम को टाइम मिलेगा थोड़ा बहुत, क्यों माता जी बैठ जाएंगे, उसमें भी थोड़ा पार्टी भाई, थोड़ा जुगाड़ सा कहो, फॉर्मेलिटी कहो थोड़ा, और फिर गर्दन से न्यू झुकेगा, ऐसे बैठे फिर टाइम जल्दी से हो जाएगा, है ना। भाई बैठे बैठे न्यू करके लेट जाए थोड़ा सा, भाई घंटी बाजेगी फिर पता चलेगा। तो इस करके मतलब हमें ऐसा लग रहा है जैसे टाइम में पास कर रहे हो, फिर बता फिर मन पर असर कैसे आएगा जी, है ना जी। मन पर फर्क तो पड़ेगा नहीं कुछ भी, सिमटाव नहीं होगा ना, विजेंद्र के नहीं समझ गए ना। वो कह रहे थे जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी गर्म हो जाता है तो ये सूख नहीं जाता बेचारा, देखो हाँ जी।
इन्हों कह रहे थे गर्म हो जाता जल्दी, अगर गर्म होता हो तो सूख नहीं जाता, साहब पका नहीं हो जाता है। ये तो लोग दिखावा करे वैसे, यानी क्यों साहब। तो बात कौन सी चल रही थी, सुनिए। बात कौन सी चल रही थी राजेश, हैं? 6 साल हैं? 6 साल आप बताओ साहब। नीचे गले कर बैठ जाते हैं, बीच में जल्दी निकल टाइम पास हो गया, टाइम पास सा करें हैं। आधे पर भी पास बैठे दूर बैठेगा तो मेरे तक कुछ पूछ ले, स्कूल वाली बात है। अरे भाई ये भी स्कूल ही है कि ये भी क्लास ही है, पता तो चले कोई सुन रहे कि नहीं सुन रहे कोई है। ये बोले थे, क्या बोले भगत जी थे, कोई ध्यान नहीं रहता, नहीं आदमी खोया रहता है ऐसे ख्यालों में, और में कहीं होता है और कहीं बैठा दिया होता है, ध्यान कहीं और होता है आदमी। तो सरदार साहब के नहीं ख्याल कहाँ था सर, तो बताना। सर बड़े गंदा गंदा हो रहा जी, इतनी देर आधी घंटा पे थे आनता है हमारा प्रोसेसिंग कर दियो। तेरे में कर दिया। मैं तो 5 छह ख्याल है खराब हो गया, क्या होता है वहाँ प्रोसेसिंग कर दियो तो थोड़ा सा तो रही मैं तो ख्याल ही नहीं खराब कर बैठा कई जना। ऐसे ऐसे करना मत, मुझे क्या है कि ये संसार है ना, ये संसार वहमों से भरे हुए हैं, संशयों से भरे हुए हैं, चिंताओं से भरे हुए हैं, इस दुनिया में जो रह रहे हैं। ये तो होना है, किसी को देख लो जाओ, छोटे से बच्चों को पूछ लेते नहीं, टेंशन हो रही है, बता बच्चे ने क्या की टेंशन हो रही है, बता। छोटा सा बालक भी आजकल है वहमों से भरे है, टेंशन से भरे हुए हैं, ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं। तो ऐसे तो होना है। और फिर ये तो दुनिया में रह रही है, और जिस मन के अधीन है, जो हमें चलाता है, उसकी वासनाएं मलिन वासनाएं हैं, मलिन वही। और बाहर भटकाने वाली प्रवृत्तियाँ, बैठते हैं एकदम बार भाग जाए, बैठते बस एकदम बार भाग जाए, इधर इसकी ज़रूरत भी नहीं, अपने कोई मतलब भी नहीं, वहीं भाग जाए। इसकी आदत है, इसकी आदत है। और यह दृष्टांत फरमाया कि कच्चा तैराक हो, उसको डूबते वक्त हो कि अब तू तैर, तो उस वक्त वह क्या तैरेगा। यानी अंत समय में राम नाम कैसे गाएगा, किया नहीं अभ्यास, याद कैसे आए, यानी अभ्यास जो चीज़ें करते हैं ना जी, जब तो कामयाबी मिलेगी अपने को अभ्यास की, और तो आएगी नहीं जी। अभ्यास तो अब भाई आप जैसे घर जैसे काम की लेडीज ने घर में जैसे काम किया, फिर बैठ के भजन पे एक कोने में अलग जगह नहीं बनाओगे ना, जैसे एक जगह अलग से भजन, सिर्फ भजने हो वहाँ पर और कुछ नहीं, तो फिर तो मन वहाँ आपका दोबारा भी बैठे हो तो वहीं जी लगेगा आपका, अच्छा लगेगा। क्योंकि एक जगह बैठने से वहाँ सत्य बन जाता, सत्य का मतलब शांति, चैन आएगा, सुकून मिलेगा आपको वहाँ पर बैठने से। अगर अलग जगह नहीं बना, कभी यहाँ बैठ गए, कभी सोने वाले बैठे, कभी कहीं बैठे, कभी कहीं बैठे, वहाँ पर आपका फिर टिकाव होगा नहीं। कुत्ता भी होगा, देख लेना, पूछ मार के बैठता है कुत्ता भी, देखना कभी भी। तो इसी तरीके से आप एक आसन जमा लो, एक कोई भी एक जमा लो, कोई भी एक। भाई बंधन नहीं है कि चौकड़ी मार के बैठो, आप सीधी टांग करके बैठ सकते हो, कुर्सी भी ले सकते हो, दीवार का सारा भी लेकर, यानी बनाओ एक के, रोज़ का एक के रखना। अफसोस की बात ये है कि भाई 30 साल नाम लिखो, कभी ये हमारा एक आसन नहीं जमा। तो सरदार साहब के नहीं हैं भाई, अफसोस की बात है ये कि भाई हमारा एक आसन नहीं जमा, अभी एक आसन पे नहीं आया अभी। फिर कहेंगे कुछ मिला नहीं, सतगुरु ने कुछ किया नहीं। अरे भाई सतगुरु ने तो कुछ किया नहीं, पहले तुमने भी तो कुछ नहीं किया ना, हैं? क्यों बहन जी के नहीं, तेरी बहन वो कैथल भी तो है क्या, हैं? किससे की बहन थी सब वो? हमें तो बस मैंने ये बोला था, मगर ये वहाँ कैसे आ गई? हाँ, उसका मकान था बेचारी का, थोड़ा नीचे जाके था ऐसे, मगर तेरा बढ़िया है मकान भाई, ये में नहीं लगेगी अपना, है ना जी, और नज़र नहीं लगेगी भीतर जाके, ऐसे जाके ऐसे। और मैं गुजारा तो करना है, असली चीज़ तो बजने ऋषि मुनि थे, गुफा में रहते थे बहन जी, नीचे जाके तो रहते थे, पता न लगे। एक बारी राजा भर्ती थे ना, वो लोग पीछे पड़े भजन करने, एक बारी वो कुमावत है ना, कुमाऊन के घर जाके छुप गए भजन के लिए। तो भजन करेंगे तो खुशबू तो बढ़ेगी भाई। भक्ति करे पताल में, प्रगट हो आकाश में, कहे कबीर 3 लोक में, छुपे नहीं हरि का दास। तो होगी खबर फैल गई, कुमार साहब बोले भाई राजा आए तेरे मिलने के लिए। अरे राजा को मिला में दोनों बच के आए थे हम तो ना जी, मिलने आ रहे, हम क्या करें, प्रजा के साथ आ गया, ऐसे बिठा दिया, ऐसे दुनिया बैठ गया ऐसे।
तो मैं आए भगता के दर्शन कराओ जी तो आए भगत, एक चिमटा ठहरे बेचारा, एक पलटा ठहरे, लड़ा आपस में ऐसे टंग टंग करने लगे। इन्होंने क्या है, तो पीछे खीर मांग के ले आया था, सारी आप रगड़ गया, मेरे को नहीं दी तुमने हैं, तो भी बालू से ले आया था परसों, तो भी तो आप खा गया था, लड़ा भी आपस में। बोले जी कहाँ के भगत कट्ठे खाने पीने लड़ रहे, चलो चलो गलत फहमी होगी, वो चलेगी। फिर वो खूब खुश हुए, खूब नाचे और फिर बैठ गया, छूटे पीछे जा रहे। ठीक है ना जी, क्योंकि भजन सिमरन करने लग जाए बंदा, फिर उसको इतनी खुशी होती है, तो वो सोचता भी अलग एकांत धारण कर लो, एकांत में रहो, जब एक फायदा भजन का जी। फिर भजन करे या फिर दुनिया को बोले बतलाए। भजन करने में एक अलग सा आनंद है, शांति है, खुशी है। जैसे बाहर के आनंद खुशी को छोड़ता नहीं आदमी, ऐसे उसको नहीं छोड़ना चाहता। एक बार मतलब लगन भी तो लग जाए थोड़ी सी, एक बार बैठने लग गया नहीं थोड़ा थोड़ा, आप चाहे ढंग से बैठने लग जाओगे ना जी, दिमाग में आपका ध्यान है या आप या माथे के ऊपर जितना रहोगे ना आप, उतना ही आपको महसूस होगा फिर बैठ जाओ, जैसे फिर लगन लगती है अंदर से। जैसे आदमी से बच्चा पैदा होता है, मांस से मांस पैदा होता है, इसी वो जागी रोज़ से रोज़ जागती है, और कसरत करने से बाकायदा शारीरिक आत्म बल पैदा होता है। इसलिए भजन के करने से भजन पैदा होता है अंदर से ही, बैठोगे ना अंदर से ही होगा, अपने आप होगा, अपने आप होगा, करने की जरूरत नहीं है। भाई सोचो भाई हम कुछ करें, आप तो बैठ गए खाली, ध्यान आँखों के बीच में रख लिया। जैसे आधे ध्यान करते हैं आँखों के बीच में, आधे आदमी जैसे नाम नहीं देते हैं संत, वो कहते हैं ध्यान लगाओ यहाँ, वैसे ध्यान लगाएंगे तो उन्होंने क्या होगा, हाथों में से कुछ निकलेगा, पैरों में से कुछ निकलेगा, चक्रों में से निकल के फिर ऐसे यहाँ गढ़ सा जाएगा, कुछ ऐसे माथे में गढ़ सा जाएगा, तो वह क्या महसूस करेंगे कि जब मैं यहाँ हूँ, मैं अब यहाँ हूँ। फिर शर्त क्या है, उनकी रूह नहीं सिमटती है, उनकी रूह नहीं सिमटेगी। वो देखेगा तो है उनको, चांदना भी दिखेगा, प्रकाश भी, मगर रूह नहीं सिमटेगी उनकी। मगर उनको लगेगा जैसे मैं यहाँ हूँ, ऐसे ही हमने महसूस करना कि जैसे मैं यहाँ हूँ। फिर हम नामों को दोहराते तो रूह सिमटना शुरू हो जाएगा, अपने में ये अंतर है। भाई आप यहाँ हो, आप जैसे बैठ जाते नामों को दोहराते नहीं, फिर भी एक आदमी आपको लगे होगा जैसे मैं यहाँ आ गया ऊपर है, कुछ विचार नहीं आए मेरे को, खाली खाली विचार नहीं आने का मतलब ये मन का रुकना, मन के मन रुक गया जी, मन कम रुकना का मतलब विचार का नहीं आना, ख्याल का नहीं आना, या थोड़े बहुत ख्याल के आना, जिसको आप कंट्रोल कर सको। ज़्यादा टाइम हो जाए मतलब बातों में, तो 10 मिनट भजन को बैठ जाते हैं, फिर मन को देखते हैं कितना मन रोकेंगे आपको, कितने देर में समझ आओगे ना जी, हैं बिना कहने बैठ कर देखें कितनी देर तक रोकेगा मन को। 10 मिनट बैठ लेते हैं भाई, मन को देखा, नाम को दोहराएंगे ना, कितनी देर रोकेगा मन, यही बैठ